हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, ये वो चैनल है जो कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और आपके हर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 उसके 3 पार्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे और उससे आगे जितने भी पार्ट है वो हम डिस्कस करें। इससे पहले हमारे पार्ट हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लें, कंप्लीट मेथड बताया गया। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला नया लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमने क्वेश्चन में करना क्या है, वो हमें कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ के फाइंड करो। ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज के की है। तो कहता है ये के मुझे निकाल के बताओ इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके पास इक्वल हैं। तो हमें पता है जो रूट्स होते हैं वो इक्वल कब होते हैं। पहले आपने इनके नॉर्म लिख लेने हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ आपको पता है जो कोएफिशिएंट होता है उसे a कहते हैं, यानी ये 2k-1 है आपके पास। नेक्स्ट आपने इसको पता है bx का कोएफिशिएंट होता है 3k और ये c आपके पास कांस्टेंट नंबर 3 हो गया। ये आपने लिख लेना सॉल्यूशन में। अब इसके जो रूट्स वो कह रहा है इक्वल हैं, तो हमें पता है द रूट्स कब इक्वल होते हैं, विल बी इक्वल इफ हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी b-4ac इक्वल 0, तब आपके पास रूट 0 होते हैं। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल 0 रख के आप वैल्यू पुट कर दें। अब जहां पर b आ रहा है वहां पर वैल्यू पुट कर दें आप कि आपके पास b स्क्वायर यहां पे क्या है, ये यानी कि 3k का स्क्वायर फिर -4 a की वैल्यू 2k-1 और c की वैल्यू 3 है इक्वल 0। तो इस तरह आप हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको ओपन करेंगे, ये 9k स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इनको सॉल्व करते हैं, पहले इनको दोनों को काट लें। 4 3 12 अब इनसाइड मल्टीप्लाई करें, 12 2 या आप पहले लिख लें 12 और ये 2k-1 इक्वल टू 0, ये 9k स्क्वायर। अब 12 2 आपके पास 24k, फिर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 12 1 12 इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें आपके पास है, लेकिन मैं देख लें कॉमन टेबल काट रहा है तो आप काट लें। 3 3 9 3 8 ठीक है, ये भी 3 पे जा रहा है तो इसको 3 पे कैंसिल कर दें। डिवाइड above equation by 3 on both side। तो ये 3 पे जाएगा, 3 3 9k स्क्वायर और ये 3 पे जाएगा, 3 8 -8 ऑफ k और ये फिर 3 पे जाएगा तो 4 इक्वल टू 0। अब आप इस पर फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, जो आपका दिल कहता है। फैक्टराइजेशन भी इजी है और वो भी इजी है। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 12। अब दो नंबर ऐसे चाहिए नेगेटिव के जिनकी प्रोडक्ट और प्लस माइनस करने से आपके पास 12 आए और उनको माइनस करने से आपके पास 8 आए, लेकिन नंबर आपके पास ऐड होंगे। तो 6 2 12 आपके पास आ रहा है, यानी 3k स्क्वायर -6k -2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ रहा है। 6 2 12 एंड माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8 और बड़े नंबर का साइन। ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो आप इजीली यहां से इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a आप कर लें, यानी कि इसको आप k का नाम देंगे क्योंकि k में वेरिएबल। तो ये आपको पता है ये a है, ये b है और ये आपका c है। मैं दोनों मेथड से आपको कर देता हूं माइनस, और ये -8 यानी b की वैल्यू आएगी और ये -8 b की वैल्यू का स्क्वायर -4 a आपका 3 है और c आपका 4 है और डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 3 है। ये +8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस एज इट रहेगा। ये आपके पास 64 माइनस 12 ये 4 4 16 और 16 3 48, ये डिवाइडेड बाय 2 3 6। तो इनको आप सॉल्व करेंगे, 8 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट, ये 48 है, ये 64 है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। 64 को माइनस करें 48 में से तो
तो यहाँ से क्या लेंगे 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 और यहाँ पर 5 में से 4 आप 16, दैट मीन ये 16 डिवाइडेड बाय 6 है। तो यहाँ पर 8 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर लेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 6, अब के 2 टाइम्स आप लिख लें 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 और 1 टाइम्स 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6, तो के आपके पास क्या आ जाएगा 8 और 4 आपके पास कितने हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 2 जा, दैट मीन के 2 आया आपके पास। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 6, 2 2 जा और 2 3 जा, एक के आपके पास 2/3 आ चुका है। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन इनमें से कॉमन निकालना है और आपने इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें से आप कॉमन निकालेंगे 3k, यहाँ पर आपके पास k-2 रह जाएगा, यहाँ पर आप निकालेंगे -2 तो पीछे आपका k-2 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 3 यानी कि ये k-2 दोनों में कॉमन है, आप कॉमन ले लें, पीछे आपके 3k-2 रह जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर 0 है इक्वल, दैट मींस कि यहाँ k-2 इक्वल टू 0 है और 3k-2 इज इक्वल टू 0 है। तो k इज इक्वल टू 2 और यहाँ से आप k निकालेंगे 3k जो साइड में जाएगा पॉजिटिव, ये मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, ये साइड में जाएगा डिवाइड, तो ये भी सेम वैल्यूज फैक्टराइजेशन से भी आपकी k 2/3 और 2 है और इस मेथड से भी आपकी वैल्यू सेम आई, इसलिए आप जो मेथड इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारी k की वैल्यू है जो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल आएंगे। सेकंड पार्ट की तरफ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वही सेम मेथड वही सेम चीजें, वो कह रहे हैं कि k मुझे फाइंड करके बताओ इस इक्वेशन में से जबकि आपके पास इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो आप सबसे पहले इनका सॉल्यूशन लिख लें, यानी कि a b की वैल्यू दे लें। a आपके पास यहाँ 1 है, b यहाँ पर आपके पास 2 into k + 2 है और c आपका यहाँ पर 3k + 4 है। तो हमें पता है रूट्स तब इक्वल होते हैं, द रूट्स आर इक्वल अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac = 0 हो जाए, यानी कि ये b² - 4ac = 0 हो जाए तो इसके जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन को लेकर हमने इसमें वैल्यू पुट करके अपने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जहां जहां b आ रहा है वहां पर b की वैल्यू रिप्लेस करते जाएं। ये b का स्क्वायर आ गया -4, a आपके पास क्या है 1, c आपके पास 3k + 4 = 0 आप रख दें और हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा सेपरेट, इस पे भी जाएगा सेपरेट, ये तो 2 2 4 हो जाएगा और जब ये स्क्वायर आप यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे तो ये 2 टर्म्स का स्क्वायर है तो ये ओपन करना है आपने ऐसे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर +2 फार्मूले का पहली टर्म मल्टीप्लाई बाई और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इससे में 4 1 * 4 ऐसे ही रहेगा। अब ये 4 इस तरीके से मल्टीप्लाई 4 3 = 12k, फिर ये 4 इससे मल्टीप्लाई का -4 4 = 16 = 0। अब इस 4 को अंदर सभी से मल्टीप्लाई करवा दें, स्टेप की बचत कर रहा हूं मैं। 4k² आ जाएगा आपके पास, ये जब 2 का स्क्वायर आप लेंगे तो यहाँ पर 4 बन जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा +16। अब ये 2 और ये 2 2 = 4, ये भी 4 इससे मल्टीप्लाई होगा +16k और इस साइड में -12k एंड -16 = 0 आपके पास। ये प्लस क्या है, ये माइनस का कैंसिल, ये आपके पास 4k² है, ये 16 है, ये 12 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +4k = 0 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप 4 भी कॉमन ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, पीछे आपके k + 1 = 0 आ जाएगा। तो दोनों टर्म्स हैं इक्वल 0 रख ले, 4k = 0 और k + 1 भी = 0। तो ये आपके पास k की वैल्यू ये उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो इसका आंसर भी 0 है और ये उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा। एक k हमारे पास 0 आ चुका है, एक k हमारे पास -1 आ चुका है। जब इस इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल तब होंगे अगर ये k -1 हो और ये k 0 हो, तब इसके रूट्स आपस में इक्वल आएंगे। करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, इसको भी हमने उसी तरह सॉल्व करना है। k की वैल्यू जहां से निकालनी है जबकि इस इक्वेशंस के रूट इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे कौन सी k की वैल्यू है जिस पर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आप इन्हें कोएफिशिएंट के नाम दें कि x आपके पास 3k + 2 है,
बी आपके पास -5 इंटू के प्लस 1 है, और यहाँ पर सी आपका 2k प्लस 3 है। हमने निकालना है कि हमें पता है कि रूट्स कब इक्वल होते हैं। द रूट्स आर इक्वल इफ, यानी जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि b² - 4ac = 0। इसमें अपनी सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। b² की जगह पर ये k प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर माइनस ये 4, a आपका 3k प्लस 2 और c आपका 2k प्लस 3 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। ट्राई फार्मूला ओपन करते हैं, ये 25 पॉजिटिव आ जाएगा। आपको पता है स्क्वायर नेगेटिव को वैनिश्ड कर देते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, k फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 फार्मूला, ये प्रोडक्ट वगैरह लगा के ये प्लस आगे 1 आ जाता है इसका। ये स्क्वायर का फार्मूला आपको ओपन करना आता है, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड 1 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म मल्टीप्लाई, तो ये यही बनता है माइनस। उसके बाद ये 4 एज इट रहने दें। अब इन टर्म्स की प्रोडक्ट लेते हैं, पहले इसको इन दोनों के साथ करवाते हैं, फिर इसको इन दोनों के साथ। ये इसके साथ होगा 3 कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ। 3 2 6 k², फिर ये 3 इसके साथ प्लस 3 3 9k जस्ट, फिर ये 2 2 4k, फिर ये 2 3 6 = 0। ये 25 के मल्टीप्लाई कर दें 25k², फिर ये 25 इसके साथ ये 50k, फिर ये प्लस 25। उसके बाद ये साथ ही ये मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, साथ ही आप इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 6 4 24 k², ये और ये नंबर आपस में कितने हो जाएंगे 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस का ये 52k आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 इसके साथ है 24 = 0। अब लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं इजीली, वो आपने करनी है। देगा आपके पास, तो आपके पास ये k² आ जाएगा, ये -2k और +1 = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन आप कर लें, 1 1 आपको 1 चाहिए, और ये दोनों नंबर्स हैं, ये k² - k प्लस 1 = 0 आ जाता है आपके पास। दैट मीन्स कि आप k कॉमन निकालें, k -1 है आपके पास, यहाँ से आप -1 निकालें, ये भी k - 1 = 0। तो k - 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये = 0, k = 1, और यहाँ पर भी k दोनों इक्वल रखें 0, यानी k सिंपल आपके पास 1 आता है, इक्वल रूट्स आ रहा है। यहाँ पर k 1 रखें तो आपके पास आ जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको पता है a = 1 है, b आपके पास -2 है और c आपके पास 1 है। तो k के लिए आप फार्मूला लगा दें, -b ± k√2 है, तो -b यानी कि -2 ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, -4 a भी 1 है आपके पास, c भी 1 है, और डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 2a भी आपके पास 1 है। तो ये 4 1 4 ये सारे 0 हो जाएंगे, यानी आपस में कैंसिल, ये 0 नीचे भी 2 है आपके पास, यानी 2/2 ये आपस में कैंसिल, तो 1। इस तरह फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। ये थी हमारी k की वैल्यू, जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल होंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक कि अपना ख्याल रखिएगा।